हेलो गाइस, वेलकम टू सिस्को विद अमन सोनी। दिस इज़ आवर फिफ्थ लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक राउटिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राउटिंग होती क्या है। मतलब राउटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो कोई बता सकता है व्हाट इज़ राउटिंग? भी आप राउटिंग से आप क्या समझते हैं? राउटिंग क्या होती है? राउटिंग से क्या मतलब है आपका? कोई बताएगा? हाँ जी, नीतीश। हाँ जी, गो बताइए। राउटिंग से क्या समझते हैं आप? बोलो बोलो। नहीं पता। राउटिंग से कुछ तो मतलब होगा आपको। राउटिंग का मतलब क्या होता है? हाँ जी, डेटा ट्रांसफर फ्रॉम हिंदी में क्लास एक में। नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा जाता है। हाँ जी, राउटिंग का मतलब होता है जब आपका डेटा जाता है किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। मतलब अगर हमने दो पीसी कनेक्ट कर दिए, पीसी वन और उसको कनेक्ट कर दिया पीसी टू से, तो अगर आप पीसी वन से पीसी टू में जो डेटा सेंड कर रहे हो उसको आप राउटिंग नहीं कहोगे। वो आपकी राउटिंग नहीं है, वो सिर्फ आपका बेसिक नेटवर्क कम्युनिकेशन है। राउटिंग कब होती है? जब आपका डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है। तो इसका मतलब अगर हमने हमारे पैकेट ट्रेसर में एक स्विच लिया, कोई भी जेनरिक स्विच ले लेते हैं, और यहाँ पे दो पीसी कनेक्ट कर दिए हमारे स्विच से एंड डिवाइसेस। तो अब जब हम इन दोनों पीसी के बीच डेटा ट्रेवल करेंगे तो क्या ये राउटिंग होगी या नहीं होगी? बताइए हाँ या ना। नहीं नहीं होगी। हाँ जी, यस, हो गया। ठीक है। तो हमारे पास 50% लोग कह रहे हैं भी ये राउटिंग होगी, 50% कह रहे हैं राउटिंग नहीं होगी। तो हाँ जी, क्यों कह रहे हैं आप राउटिंग नहीं होगी? कोई मतलब उसका कोई आपने सोचा होगा कि राउटिंग क्यों नहीं होगी? नीतीश। राउटर नहीं है। ठीक है, तो हाँ आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि राउटर नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास जो है राउटिंग नहीं होगी। लेकिन देखिए, जो राउटिंग हम बात करते हैं, राउटिंग हमने बताई एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा जाता है। जब आपका पीसी वन पीसी टू बताया हमने कनेक्ट किया, वो नेटवर्क नहीं है। दूसरा केस, हमने पीसी वन लिया, उसे कनेक्ट कर दिया स्विच से और उसको कनेक्ट कर दिया पीसी टू से। तो जैसा कि आप पैकेट टेस्टर में देख रहे हैं, लेकिन ये भी हमारी राउटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बीच में कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो नेटवर्क्स को कनेक्ट करे। मतलब ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो नेटवर्क को कनेक्ट करता है? वो होता है राउटर, वो होता है फायरवॉल। तो स्विच का क्या काम है? स्विच का काम सिर्फ इतना है, स्विच एक नेटवर्क को क्रिएट कर देता है। तो ये हमारे सामने जो दिख रहा है आपका, ये एक नेटवर्क है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 3 या 4 जितने मर्जी पीसी लगाएं, हम उन पे आईपी असाइन करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करा सकते हैं। उसके लिए हमें कोई भी राउटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये राउटिंग नहीं है। ठीक है, ये आपका बेसिक नेटवर्क कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने एक राउटर ले लिया और यहाँ पे एक राउटर कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही आपने राउटर कनेक्ट किया, ये आपका एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गया है। ब्रॉडकास्ट डोमेन बोल सकते हैं उसको, या फिर आप सिंपल उसको बोल सकते हैं आपका एक छोटा सा एक नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ये आपका एक नेटवर्क है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। ब्रॉडकास्ट डोमेन से क्या मतलब? ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब होता है अगर कोई भी ब्रॉडकास्ट इस नेटवर्क में जाएगा तो राउटर से आगे वो कभी नहीं जाएगा। जैसे कि कोई एग्जांपल देगा हमारे ब्रॉडकास्ट का, कि कोई ब्रॉडकास्ट क्या होता है, कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज का एग्जांपल। और तो आर आर्प, आर जैसे आपको हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, आर्प रिक्वेस्ट आपका एक ब्रॉडकास्ट होता है। तो अगर कोई आर्प जाएगा तो आपका आर्प इसी डोमेन में ट्रैवल करके रह जाएगा, इस डोमेन से कभी बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। लेकिन अगर हमने राउटर कनेक्ट करके, अब अगर हमने एक और पीसी कनेक्ट कर दिया, तो अगर आप उस पीसी की आईपी को हमारे इस नेटवर्क ए से पिंग करना चाहोगे तो वो इस दूसरे पीसी की आईपी पिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो डिवाइस हैं, ये अब सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं है, ये डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में। क्यों? क्योंकि आपका एक दूसरा डिवाइस आ गया। कौन सा डिवाइस? आपका एक लेयर 3 डिवाइस आ गया है। लेयर 3 डिवाइस का काम होता है नेटवर्क को डिवाइड करना, तो इसने नेटवर्क्स को डिवाइड कर दिया। तो ये आपका सिंपल हो गया नेटवर्क ए, और ये यहाँ पे हो गया आपका सिंपल नेटवर्क बी। तो अगर अब आपको कम्युनिकेट कराना है इन डिवाइसेस को,
तो आपको इस राउटर के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी जब भी वो ये दो नेटवर्क पिंग करेंगे। ठीक है, जो राउटिंग जो होती है, सबसे राउटिंग की डेफिनेशन हमें पता लगी, फॉरवर्डिंग ट्रैफिक फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, इसको ही बोलते हैं हम राउटिंग सिंपल लैंग्वेज में। राउटिंग दो टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली राउटिंग जो आपकी, उसको आप स्टैटिक राउटिंग बोलते हैं, जो कि यहाँ पे हमने टॉपिक लिखा है, हम थोड़ी सी बात करेंगे स्टैटिक राउटिंग के बारे में। और एक होती है इसकी कंप्लीटली अपोजिट, वो होती है डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल बाद में पढ़ेंगे हम। डायनेमिक राउटिंग के अंदर खूब सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। CCNA के अंदर हम कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे? EIGRP है हमारा, और हमारा एक OSPF है। EIGRP एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, और ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। पहले आपके RIP भी होता था, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जो कि अब शायद हटा दिया है आपके न्यू CCNA के सिलेबस में से। तो ये जो है आपके डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जो आपके अब CCNP में जाएंगे आप। CCNP में वैसे इंट्रोडक्शन है किसकी? BGP की, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ये बहुत ही आपका कॉम्प्लेक्स राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है कहाँ पे? आपके इंटरनेट पे। आपका जो पूरा इंटरनेट है, BGP राउटिंग प्रोटोकॉल उसकी बैकबोन है, इसलिए इसको राउटिंग प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग के अंदर? स्टैटिक राउटिंग के अंदर आपको मैनुअली एक एक राउटर के ऊपर जाके राउट देना पड़ेगा। ठीक है, क्या? You have to go to each router manually and give the routes। मतलब आपको कमांड्स देनी पड़ेंगी। कैसी कमांड्स? स्टैटिक राउट की कमांड। उसका कुछ सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स मैं लिख देता हूँ। IP, सबसे पहले आप कॉन्फ़िग T में जाएंगे, कॉन्फ़िग मोड में। उसके बाद IP राउट, जिस भी नेटवर्क का आपको राउट देना है। फॉर एग्जांपल आपको राउट देना है किसी भी 10.1.1.0 नेटवर्क का, और फिर उसका सबनेट मास्क, मतलब कुछ ऐसा कुछ सबनेट मास्क हो सकता है। तो सबनेट मास्क को हम कुछ ऐसा लिख देते हैं, y.y.y.y, ये आपका सबनेट मास्क है। और फिर आपके बाद उसका आता है उसका नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस। ठीक है जी। तो आपके जो डेफिनेशंस हैं, सबसे पहले आप देंगे क्या? नेटवर्क ID। एक्चुअली ये जो होती है डेस्टिनेशन नेटवर्क ID। आपको किस डेस्टिनेशन के पास जाना है? 5y, ये क्या है आपका? ये है आपका सबनेट मास्क ऑफ दैट डेस्टिनेशन नेटवर्क, उसी डेस्टिनेशन नेटवर्क का सबनेट मास्क ऑफ दैट डेस्टिनेशन नेटवर्क। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, ये लास्ट IP एड्रेस क्या है? ये होता है नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस। नेक्स्ट हॉप क्या होता है? सिंपल, नेक्स्ट हॉप होता है आपको इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए जो आपका डेटा है वो किस डायरेक्शन में नेक्स्ट किस IP को देना है। तो जो नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट IP होती है उसको ही बोलते हैं हम नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस। ठीक है जी। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में क्या होता है? आपको मैनुअली राउट नहीं देना होता है। क्या करना होता है? यू हैव टू टर्न ऑन दी स्पेसिफिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स फॉर योर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स, या फिर आप सिंपल बोल सकते हैं जो भी आपके डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं। आप अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स पे, इंटरफेसेस पे सेम चीज है, उस पर आपको डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल ऑन करना पड़ेगा। और जैसे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल ऑन हो जाएगा, अपने आप राउटर्स विल एक्सचेंज द राउटिंग इंफॉर्मेशन, इसलिए इसको डायनेमिक राउटिंग बोलते हैं। मतलब हमारे पास 10 राउटर हैं, तो आपको 10 राउटर्स पे एक बार जाना है और उनके इंटरफेसेस पे राउटिंग प्रोटोकॉल ऑन कर देना है। अपने आप जो राउट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। लेकिन स्टैटिक राउटिंग बहुत ही ज़्यादा लेंदी होती है, कंपैरेटिवली आसान है डायनेमिक राउटिंग से। क्यों? आपको सिर्फ एक सिंटेक्स याद करना है बस, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? अगर आपके पास 100 नेटवर्क हैं तो हर राउटर पे जाके आपको 100 मैनुअल एंट्री करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम एकदम बेसिक देखते हैं कि राउटर दो नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे कराता है। तो ये जो पार्ट है कि हमें नेटवर्क में कम्युनिकेशन, ये हम पहले भी करा चुके हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको पता है अगर स्विच कनेक्टेड है, स्विच से आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करोगे, उस डिवाइस पे IP एड्रेस असाइन करो और वो आपस में पिंग करने लगेंगे। तो यहाँ भी हम एक IP एड्रेस स्कीम
ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास हो गई 192.168.1.10 का नेटवर्क, और यहाँ हम ले लेते हैं 192.168.1.11 ले लेते हैं इसको। नेक्स्ट इमीडिएट आईपी। तो देखिए जो नेटवर्क है, आपको बताया था सबनेट मास्क का काम क्या होता है, नेटवर्क पार्ट को डिसाइड करना। तो नेटवर्क ए का नेटवर्क पार्ट क्या है, फर्स्ट 3 ब्लॉक्स 192.168.1, उसके बाद ये नेटवर्क पार्ट है, उसके बाद जो भी पार्ट है आप उसको 0 करो, और उसके बाद आप सबनेट मास्क इसको लिख दो। तो ये इस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी हो गई, सिंपल एज दैट। मतलब इसका एक और भी शॉर्टकट हम बोल सकते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज नेटवर्क आईडी और व्हाट इज नेटवर्क आईपी, so simple, it is the very first IP address of that network and is reserved, simple as that। ये रिजर्व होती है आपकी। मतलब अभी देखिए मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, अगर आप इस पीसी के ऊपर जाओ और इस पीसी पे अगर ये आईपी असाइन करने की कोशिश करो तो इमीडिएटली आपको एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनवैलिड आईपी है। क्यों इनवैलिड आईपी है? क्योंकि आपकी फर्स्ट आईपी है, नेटवर्क की सबसे पहली आईपी, ये आप यूज नहीं कर सकते। इसलिए इससे इमीडिएट नेक्स्ट कौन सी होगी, 192.168.1.1, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो हो गई 192.168.1.1, इसको आप यहाँ साइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेरी फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस है। ठीक है जी। तो पहले हम इस नेटवर्क में ये सारी चीजें असाइन करते हैं एक एक करके। पहले पीसी 1 पे चलते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1.10 क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क आ जाएगा। तो ये आपकी आईपी एड्रेस दोनों तरफ असाइन एक तरफ असाइन हो गई है। सेम वे में इसको आप क्लोज करो और दूसरी तरफ आप असाइन कर सकते हो। डेस्कटॉप आईपी 192.168.1.11 ऑटोमेटिकली आपका सबनेट मास्क भी आ गया। दोनों तरफ हमारी आईपी असाइन हो गई है और हमने कुछ नहीं किया, स्विच पे कुछ नहीं किया, राउटर पे कुछ नहीं किया, उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन उसके बाद भी आप पिंग कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। पिंग का यहाँ पे टूल होता है एक, ये जो आपको पैकेट दिख रहा है ये आपका पैकेट है। या तो आप सिंपल ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हैं। कैसे? पीसी पे क्लिक करो, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ और हमें इस पीसी से इस पीसी को पिंग करना है। तो सिंपल आप राइट करो पिंग 192.168.1.11, वही आपकी पुरानी कहानी, आप रिक्वेस्ट जाएगा, मैक एड्रेस लाएगा, उसके बाद पिंग पैकेट कंस्ट्रक्ट होके पिंग हो जाएगा आपका। या फिर आप इस टूल से भी चेक कर सकते हो। कैसे? ड्रैग एंड ड्रॉप, एक पैकेट सोर्स को यहाँ पे ड्रैग करो और फिर यहाँ पे उस दूसरे को क्लिक करो, और जब आप इसको यहाँ पे देखोगे, एक्चुअली नए पैकेट ट्रेसर में दिखा नहीं रहा है आपको, यहाँ पे आपके इसके कुछ रिजल्ट्स शो हो जाते हैं। यहाँ पे नहीं दिखा रहा। ओके, आई हैव टू चेक, इसमें कुछ दिक्कत होगी। ओके, लीव इट। सिंपल हम ट्रेडिशनल तरीके से ही काम करेंगे। कैसे? पीसी पे क्लिक करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, जो भी डेस्टिनेशन आईपी है उसको पिंग करो, क्योंकि रियलिटी में भी आपको हमेशा ऐसे ही पिंग करना है। क्यों पिंग हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी राउटिंग चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही नेटवर्क में है दोनों डिवाइसेस। अगर आप 3 पीसी 4 पीसी और इस स्विच से कनेक्ट करोगे तो वो भी आपस में पिंग करेंगे। अब चलते हैं आगे। तो अब यहाँ पे भी हमें एक और आईपी स्कीम असाइन करनी है, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल। क्या? क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया 192.168.1.0 नेटवर्क, इसलिए हम यहाँ पे नेटवर्क यूज नहीं कर सकते। 192.168.1 यहाँ पे यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि सेम नेटवर्क आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें देना पड़ेगा कुछ और। कुछ भी ले सकते हैं आप, हम 2 ले लेते हैं यहाँ पे 2, और इसको आईपी देते हैं 2.10 सबनेट मास्क। ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, सबनेट मास्क से कोई रिलेशन नहीं है, बस आपकी नेटवर्क आईडी अलग होनी चाहिए। और आपसे कोई पूछे कि नेटवर्क बी की नेटवर्क आईडी क्या है, वो है 192.168.2.0, ये है इस साइड की नेटवर्क आईडी। ठीक है, तो हमें राउटर में भी कुछ आईपी चाहिए होगी इसी नेटवर्क की, तो हम ले लेते हैं 192.168.2.1 वेरी फर्स्ट आईपी। तो अब एक काम करते हैं, इस पीसी पे भी असाइन करा देते हैं आईपी, डेस्कटॉप आईपी 192.168.2.10। ठीक है जी। तो अब आप देखिए, पहली बात तो ये लिंक ही जो है आपका, ये लिंक ही अपनी है, तो पिंग से तो सवाल ही नहीं होता। मतलब कैसे? पीसी पे चलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, पिंग करके देखते हैं 2.10 को।
तो 2.10 को पिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2.10 इस नेटवर्क में नहीं है, वो 2.10 दूसरे नेटवर्क में है। तो दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी? राउटर के ऊपर। ठीक है, ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया है, इसको नहीं पता कि कैसे पैकेट भेजा जाए, तो उसके लिए हमें राउटर को पहले, सबसे पहली बात तो राउटर के लिंक ही डाउन है। क्यों लिंक डाउन है? क्योंकि राउटर के इंटरफेस बाय डिफॉल्ट शट डाउन होते हैं। ठीक है जी, तो राउटर को कॉन्फ़िग कैसे करते हैं, राउटर के इंटरफेस पे आईपी कैसे साइन करते हैं? बहुत सिंपल है। तो मैं F00 पे आपको साइन करा के दिखाता हूँ और यहाँ पे मैं आपकी कमांड्स भी लिख दूंगा। सबसे पहले राउटर पे लेफ्ट क्लिक, CLI। सबसे पहले आपके इंटरफेस यहाँ पे दिखने चाहिए। अगर आपके इंटरफेस नहीं दिख रहे हैं, पैकेट ट्रेसर नया इंस्टॉल किया आपने, तो आपको ऑप्शन प्रेफरेंस में जाके इस पे टिक करना पड़ेगा, ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स। क्यों? जैसे आपने इसको अनचेक कर दिया, सारे पोर्ट गायब हो जाएंगे और आपको पता ही चलेगा भी किस पोर्ट पे क्या आईपी असाइन करना है। इसलिए आपको इस पे टिक होना जरूरी है। बाय डिफॉल्ट ये टिक नहीं होता है। ठीक है जी, तो राउटर CLI हमारे पास आ गया है। तो F00 पे हमें पता है ये आईपी एड्रेस आएगी और सबनेट मास्क भी पता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप इसको नो करेंगे, उसके बाद अनेबल कॉन्फ़िग टी में जाएंगे। जो भी इंटरफेस है, सबसे पहले आप उस इंटरफेस के अंदर जाओ। F00 है, F00 के अंदर चलेगी। जैसे आप जाओगे देखोगे आप कॉन्फ़िग मोड से इंटरफेस कॉन्फ़िग के अंदर आ जाओगे। जैसे यहाँ पे कॉन्फ़िग डैश इफ लिखा है, इसका मतलब है आप किसी इंटरफेस के अंदर है। ठीक है जी, अब आईपी स्पेस एड्रेस और जो भी आपको आईपी एड्रेस असाइन करानी है उसकी आईपी और उसका सबनेट मास्क। ठीक है जी, नो शटडाउन जरूरी है। क्यों? नो शटडाउन नहीं करोगे तो इंटरफेस अप नहीं आएगा। नो शटडाउन करते ही लिंक हमारा ग्रीन हो जाएगा और आपके पास लॉग मैसेज भी आ जाएंगे कि आपका इंटरफेस का स्टेटस और प्रोटोकॉल दोनों अप आ गया है। स्टेटस क्यों अप आया? क्योंकि हमने नो शटडाउन किया। प्रोटोकॉल क्यों अप आया? क्योंकि अब भी हो गया इंटरफेस और सामने एक वर्किंग डिवाइस कनेक्टेड भी है। क्यों जी? क्योंकि स्विच के सारे इंटरफेस बाय डिफॉल्ट ऑन और वर्किंग होते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। तो इसको एग्जिट करते हैं। कमांड क्या है हम बाहर लिख देते हैं दोबारा एक एक करके, क्योंकि सिंपल, हाउ टू असाइन आईपी एड्रेस टू ए राउटर। तो कॉन्फ़िग टी, उसके बाद इंटरफेस F00 आईपी एड्रेस 192.168.1.1 जो भी आईपी आपकी आईपी एड्रेस है, उसके बाद नो शटडाउन एग्जिट। अब ऐसे करके आप कितने इंटरफेस पे आईपी साइन करा सकते हैं, लेकिन हमें F10 पे भी आईपी साइन करानी है, इसलिए वो अभी तक बेचारा रेड है। तो दोबारा चलते हैं CLI पे, इंटरफेस F10 आईपी एड्रेस 192.168.2.1 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट, एग्जिट दोबारा। और अगर आपको देखना है, आप यहाँ पे आगे की भी आईपी एड्रेस सही से साइन हुई है कि नहीं हुई है, इंटरफेस का स्टेटस अप है कि नहीं है, प्रोटोकॉल अप है कि नहीं है, तो उसके लिए एक कमांड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये आपको बताएगा F00 पे ये आईपी है, इंटरफेस अप है, स्टेटस भी अप है, प्रोटोकॉल भी अप है, दोनों इंटरफेस का। अगर कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तो या तो आपकी केबल सही नहीं है, या सामने वाला डिवाइस सही नहीं है, या फिर आपने सही से कमांड नहीं दी। स्टेटस अप का मतलब क्या है? आपने इंटरफेस को नो शटडाउन कर रखा है। प्रोटोकॉल अप का क्या मतलब है? कनेक्टिविटी आप मेड कर सकते हो। बहुत ज्यादा बार आपको क्या देखने को मिलेगा? स्टेटस डाउन एंड प्रोटोकॉल डाउन। डाउन नहीं मिलेगा यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव भी डाउन नहीं होगा, सिर्फ डाउन होगा। डाउन डाउन क्यों आता है? क्या पता आपके फिजिकल इंटरफेस पे कोई प्रॉब्लम हो, इंटरफेस खराब हो, आपने कोई रॉन्ग केबल उसमें अटैच कर रखी हो, केबल आपने सही लगा रखी है लेकिन केबल बीच में से कहीं से खराब है, केबल भी सही है, सामने वाला इंटरफेस खराब है, सामने वाला डिवाइस खराब है, तो इन सब केस में आपको स्टेटस डाउन प्रोटोकॉल डाउन देखने को मिलेगा। अगर आपको स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन दिख रहा है तो सबसे सिंपल इलाज होता है उसका क्या? इंटरफेस पे जाओ और उसको नो शट डाउन करो, इंटरफेस अप आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब हमने सब हर जगह आईपी साइन कर दिए पूरे टोपोलॉजी में, लेकिन क्या अब हम पिंग कर सकते हैं? देखते हैं, इंटरफेस पे चलते हैं पीसी पे और कमांड प्रोम्प्ट में जाके हम इस पीसी से 2.10 वाले को पिंग करने की कोशिश करेंगे, जो कि पहले पिंग नहीं हो रहा था। तो अब कुछ हमने स्पेशल क्या किया, हमने बस हर जगह जाके आईपी एड्रेस असाइन कर दी। अब अगर आपने हर जगह आईपी एड्रेस असाइन कर दी, इसका मतलब ये नहीं है
कि आप एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करा देंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको कुछ और स्पेशल चीज़ की ज़रूरत है। तो इसलिए हम याद करते हैं सबसे पुराने सबसे इम्पोर्टेंट हमारे क्या राउटिंग रूल्स। राउटिंग रूल्स क्या बोलते हैं? राउटिंग रूल्स कहते हैं कि जब भी आप किसी आईपी को पिंग करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने पीसी1 पे जाके क्या लिखा, पिंग 192.168.2.10। जब भी आप किसी भी आईपी को पिंग करोगे तो वो चेक करेगा कि ये आईपी मेरे नेटवर्क में है या फिर मेरे नेटवर्क से बाहर है। अगर मेरे नेटवर्क में है तो मैं सिंपल इसके लिए आप रिक्वेस्ट भेज दूंगा और डेटा इसका फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन अगर ये आईपी मेरे नेटवर्क में नहीं है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं आरप रिक्वेस्ट इसके लिए नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये मेरे नेटवर्क में ही नहीं है, ये मेरे नेटवर्क से बाहर है और नेटवर्क से बाहर आरप रिक्वेस्ट कभी जाती ही नहीं है। तो इसलिए इस आईपी के लिए आरप रिक्वेस्ट नहीं होगी। आरप रिक्वेस्ट किसके लिए होगी? डिफॉल्ट गेटवे के लिए। तो डिफॉल्ट गेटवे कौन है? सामने वाले राउटर की आईपी, वो मेरा डिफॉल्ट गेटवे है। ठीक है, तो इस आईपी के लिए आरप रिक्वेस्ट क्यों होगी? क्योंकि भी इसका डिफॉल्ट गेटवे है, इसका मैक एड्रेस आएगा और इसका मैक एड्रेस यूज करके मैं पिंग को आगे भेजूंगा, डेटा को आगे भेजूंगा। लेकिन आप अगर पीसी पे जाके देखोगे फिजिकल में या फिर नॉर्मल कमांड से, आपने वहां पे आईपी एड्रेस तो साइन कराई है, सबनेट मास्क भी साइन कराया, लेकिन आपको कोई भी डिफॉल्ट गेटवे नहीं है। इसलिए आपको जब नेटवर्किंग करनी है आपको डेटा राउटर के पास भेजना पड़ेगा। इसलिए आप बोलोगे भी मेरा डिफॉल्ट गेटवे कौन है? वो है मेरा राउटर। तो अगर आपको कभी भी बाहर जाना है तो आप आंख बंद करके डेटा किसके पास भेज दो? मेरे डिफॉल्ट गेटवे के पास। डिफॉल्ट गेटवे क्या करेगा? वो उसकी मर्जी, वो कैसे फॉरवर्ड करेगा वो राउटर की हेडेक है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको डिफॉल्ट गेटवे बना दिया, लेकिन आपको इस नेटवर्क बी में भी इस पीसी को इसका डिफॉल्ट गेटवे बताना पड़ेगा। तो इस नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे कौन है? इस नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे ऑब्वियसली दूसरी आईपी होगी। तो यहाँ जाके इसको बोलते हैं भी तुम्हारा जो डिफॉल्ट गेटवे है वो तुम्हारे राउटर की आईपी है। ठीक है, अब राउटर की आईपी का मतलब 2.1 नहीं है। वहां पे कोई भी अगर वहां पे 2.75 होगी तो हम यहाँ पे 2.75 ही लिखेंगे। जो भी आपके सामने राउटर की आईपी है आपके नेटवर्क में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका डिफॉल्ट गेटवे जो है वो हमेशा आपके नेटवर्क में ही होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम बोले कि नेटवर्क ए के लिए डिफॉल्ट गेटवे ये आईपी है और नेटवर्क इसके लिए डिफॉल्ट ये है और इसके लिए कोई और नहीं। इसके इन डिवाइसेस के लिए जो इन डिवाइसेस का डिफॉल्ट गेटवे है, इनका एंड पॉइंट है नेटवर्क का, वही इनका डिफॉल्ट गेटवे आप बनाओगे। ठीक है, तो अब हमने डिफॉल्ट गेटवे दे दिया, हर जगह आईपी एड्रेस भी असाइन कर दी है। ठीक है, तो हम PC1 पे चलते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट, जो पहले पिंग हमारा फेल हो रहा था बार बार, दोबारा करके देखते हैं अब पिंग होगा या नहीं होगा। तो अब आपने देखा इसका आपका दो नेटवर्क के बीच में आपने राउटिंग कर दी। राउटिंग में देखिए आपने, आपको अगर कोई आपसे पूछे कि भाई मैंने स्टैटिक राउटिंग करी है या डिफॉल्ट डायनेमिक राउटिंग करी है, तो आप कहोगे जी ना तो मैंने कोई डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया है और ना तो मैंने स्टैटिक राउटिंग की कमांड दी है, लेकिन फिर भी आपकी राउटिंग हो रही है। क्यों राउटिंग हो रही है आपकी? उसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि आपके जो भी नेटवर्क है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके राउटर से। इसलिए इस केस में आपको ना तो स्टैटिक राउटिंग की कमांड देनी है और ना ही आपको डायनेमिक राउटिंग का प्रोटोकॉल चलाना है। अगर आप इससे एक और नेटवर्क कनेक्ट करोगे तो भी वो आपका पिंग होगा। लेकिन अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या, हम राउटिंग में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि राउटिंग नहीं है, हम क्या करेंगे, हम एक और राउटर लेंगे और इस राउटर को कनेक्ट कर देंगे इस राउटर से और कनेक्टिविटी करेंगे, केबल ऑटोमेटिक केबल ले लेते हैं और हम यहाँ पे दूर एक और नेटवर्क क्रिएट करेंगे। ये रहा नेटवर्क यहाँ पे। एक काम करते हैं, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, या फिर आप करके देखना, इसमें कुछ भी नहीं है स्पेशल। क्या आप इस इंटरफेस पे आईपी देनी है, इस इंटरफेस पे आपको आईपी देनी है। तो हम अगले वीडियो में काम करते हैं, यहीं से एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे बस आईपी दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ लोग होमवर्क करके देखेंगे। तो 192.168.3.10, तो ये इसकी आईपी हो गई और इस इंटरफेस की 192.168.3.1। और एक और चीज, जो आपके इंटरफेस है राउटर के, उन पे भी आपको आईपी देनी पड़ेगी। तो इस इंटरफेस पे आईपी कुछ भी दे देते हैं, हम यहाँ लेते हैं 12.1.1.1। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्पेशल आईपी है, कुछ भी आईपी आप ले सकते हैं। मैंने 192.168 नहीं लिया, क्यों?
क्योंकि R1 और R2 है, तो R1 और R2 के बीच हमने 12 नेटवर्क ले लिया, याद करने में आसान रहता है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 12 1 1 2 255 255 255 0। तो अब आपका होमवर्क क्या है, सबसे पहले तो आपको ये टास्क करना है, क्या इस पार्ट में आपको दोनों नेटवर्क है, नेटवर्क बी में आईपी एड्रेस साइन करनी है, यहाँ से आप पिंग करा के देखना है, और आपको पिंग तीनों डिवाइस का आपस में करके देखना है। मतलब हमने इस पीसी से यहाँ पे किया, आप चाहो तो इस पीसी पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके अगर आपका सब कुछ सही है तो आप यहाँ से भी पिंग करा के देख सकते हो, वो भी आपका पिंग होगा। लेकिन जब आप आईपी एड्रेस यहाँ भी साइन करा दोगे इस राउटर पे भी और यहाँ भी साइन करा दोगे, आप देखोगे कि ये दोनों नेटवर्क आपस में तो पिंग करेंगे, लेकिन इस नेटवर्क के पास से कभी पिंग नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बीच में एक और राउटर है। तो इस केस में आपको करनी पड़ेगी क्या, या तो स्टैटिक राउटिंग या फिर डायनेमिक राउटिंग। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे स्टैटिक राउटिंग, यहीं से हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यहीं से इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसमें दिक्कत आई लेक्चर में कुछ भी, इसका मतलब आपने पहले के वीडियो लेक्चर्स अच्छे से नहीं देखे, तो उनको दोबारा अच्छे से देखिए, इसको दोबारा रिवाइज कीजिए और फिर स्टैटिक राउटिंग में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।